हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। आज बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। बेटा जनरली मैंने देखा है बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स भी हैं ढेर सारे इसमें। क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रॉम्बस, सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपको इसका पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जामिनेशन में बेटा फुल मार्क्स लाओगे। लेट्स स्टार्ट दी क्लास। जल्दी से चेक कर लो बेटा, जल्दी जल्दी। आज हम लोग कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे। तो रियल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। राइट, ध्यान से देखो बेटा क्या करना है इसमें। सिंपल सा सिचुएशन, क्वाड्रिलेटरल इज देयर, है ना। तो आप इसमें चेक कर सकते हो बेटा, राइट, कि क्या क्या आपने करना है। वन शॉट है, एक ही क्लास में सब कुछ हम खत्म कर देंगे इसमें, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, दिस इज योर पुनीत सर एंड आई हैव 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE and a lot of students got selected in respective colleges like IIT Kanpur, Patna, etc. And one of my students got All India rank 2006 in JEE Advanced, which is India's toughest competition. So you can use my experience and get more marks in your board exams and your competitive exams and your home examinations also. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पे और ढेर सारी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी। राइट, ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रखा है यू कैन गिव मी हैड डेडिकेशंस। ढेर सारे बच्चों ने दिया जिनके 100K हैड मिनट्स हैड डेडिकेशंस दिए। तो डिपेंड करता है बेटा कि इससे ढेर सारे बच्चों को मोटिवेशन भी आता है और वो आराम से चीज़ें कर पाते हैं। राइट, ध्यान से देखो बेटा, आज हम लोग जो क्वेश्चंस लेके बेटा जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे आपके होम एग्जामिनेशंस हो, इनको हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। राइट, तो ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल वन शॉट बाय पुनीत सर। राइट, तो हमारा टॉपिक में क्या हम बेसिकली करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सारा फिनिश करेंगे, बीच में कुछ उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कंप्लीट कहाँ तक होता है। राइट, तो कोशिश पूरी रहेगी कि ईच एंड एवरी पार्ट में आपको समझा दो। कुछ बचता है फिर कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट, कोशिश पूरी है कि एक एक चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। राइट, ध्यान से देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है बेटा। देखो, हैज़ 4 साइड्स, है ना, एंड 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके अंदर 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रेपेजियम की, one pair of opposite sides are पैरेलल, है ना। जैसे मान लिया कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपके पास है, लाइक ऐसा कुछ भी, है ना, तो ये दो जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इसको हम ट्रेपेजियम बोल देंगे। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यू कैन सी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लाइक दिस, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। राइट, पैरेललोग्राम बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसी तरीके से रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस। ऑल राइट एंगल्स आर देयर, राइट, सो दिस इज रेक्टेंगल। ऑल राइट एंगल्स स्क्वायर, है ना, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर। राइट, सिंपल सा सिचुएशन। देखो ध्यान से, समझ में आया। तो क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यहाँ पे पैरेललोग्राम के 2 पार्ट्स हो गए, एक रोम्बस कहलाएगा और एक स्क्वायर कहलाएगा। अगर सारी साइड्स राइट एंगल पे हैं तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा, अदरवाइज ये रोम्बस कहलाएगा, है ना। इस तरह से करके हमने सारी चीज़ को कंसेप्ट को दिया। यू कैन सी दैट दिस इज अ फिगर। राइट, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल हैं, बीच में डायगोनल्स हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेपेजियम होता कैसा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसा होता है, पैरेललोग्राम्स कैसे होते हैं, काइट कैसा होता है, रोम्बस कैसा होता है, एंड रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाऊं तो बेटा यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ट्रेपेजियम, है ना, दिस इज ट्रेपेजियम, है ना। ट्रेपेजियम क्या है, यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है ना। पैरेलल का मतलब एंगल मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं। आइसोसेलेस में क्या होगा, ये जो 2 साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होंगी, इसे आइसोसेलेस बोलेंगे। अच्छा, ये तो पैरेलल होगा ही होगा, ये आपका दीज लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन आपकी पैरेलल होगी। नॉन पैरेलल साइड कैसी होनी चाहिए, नॉन पैरेलल साइड इक्वल होनी चाहिए।
ऐसी वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, पैरेलल मतलब पैरेलल इसे भी बोल सकते हो, ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसे भी पैरेलल हैं, ऐसे भी पैरेलल है, राइट, यू कैन सी, सही है। इसके बाद आता है बेटा पैरेललोग्राम। देखो ये आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है। काइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट, एंड रोम्बस में क्या है कि सारे साइड्स इक्वल हैं और ये पैरेलल है, मतलब आपस में पैरेलल भी है आमने सामने की, और बाकी सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इसमें भी सेम सिचुएशन है अगर देखो, लेकिन साथ में क्या कंडीशन है कि इसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल है, बट ये इक्वल है, साथ में एंगल जो है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के अगर एंगल्स 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। गॉट इट, सिंपल है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, लेकिन एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये एक तरीके से स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट, लेकिन 90 डिग्री अगर है तो एक सिंगल केस है इसमें होगा। स्क्वायर के साथ क्या है, देखो सारे एंगल्स, सारे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन एंगल्स जो है 90 डिग्री है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, है ना। तो मैंने 3-4 चीज़ें बता दी आपको सिंपल वे में। क्वाड्रिलेटरल बताया, पैरेललोग्राम बताया, पैरेललोग्राम में 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया आपके पास रेक्टेंगल, एक हो गया रोम्बस, एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया आपके पास स्क्वायर, है ना। दोनों में मतलब ईच एंगल्स इक्वल चाहिए, कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, एंड इक्वल साइड्स चाहिए। बात समझ में आगे, सिंपल है। यस स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं, एक बहुत बड़ा सा ऑफर है बेटा, ध्यान से देखो। देखो सीधी कंडीशन है बेटा, अगर आपको इस फ्री क्लासेस से काम चलता है, नो डाउट आप करो उसको, लेकिन जब आप तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे यू विल फील दैट कि ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं। अब वो क्वेरीज कैसे सॉल्व होंगी, है ना। हम लोग के क्लासेस में पोल्स होते हैं, जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तुम हमारी वहाँ पे फ्री क्लासेस में आके पोल्स ले सकते हो। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया, पोल कर लिया आपने, मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया, लेकिन कभी कभी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपनी क्वेरीज अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। तो प्लस क्लास में, आइकनिक में, ढेर सारी जगह पे या वीआईपी में आपको वहाँ पे क्या मिलता है, ढेर सारी क्वेरीज पूछने के लिए आपको डाउट सेशंस मिलते हैं। हर 5वां क्लास बेटा डाउट सेशन होता है, तो आप उस 5th क्लास में, 6th क्लास में जब भी आपका डाउट सेशन आप आकर के अपने क्वेरीज क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, वो पेड क्लास होती है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल, यू कैन यूज माई कोड PKS मैथ्स, ये मेरा कोड है बेटा PKS मैथ्स, है ना, और आपको मिलता है बेटा 60% ऑफ, राइट। लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही है कि जब भी कोई ऑफर मिलेगा उसकी एक डेट भी होगी, राइट। तो आप समझ लो बेटा, ये केवल और केवल 31 जुलाई तक है, ये एक्सटेंड हुआ है, तो आपको ध्यान रखना, इससे पहले ही आप इसे ज्वाइन कर लो या 31 तक आप ज्वाइन कर लो, राइट। सो बिकॉज ऑफ ग्रेटनेस डिजर्व्स अ हेड स्टार्ट, राइट। सो गेट फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट। ये स्टूडेंट, तो अब बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, यू कैन सी। इसका एक पार्ट है जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट, वन इज दिस एंड वन इज दिस, है ना। तो ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज नोन एज क्या, इसको अगर 90 डिग्री सारे एंगल्स है तो क्या बोलेंगे, इसको रेक्टेंगल। और अगर साइड्स इक्वल है केवल, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस, है ना। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर बन जाएगा अगर साइड्स इक्वल कर दो, 90 डिग्री, साथ में एंगल 90 डिग्री है ना, और साइड्स इक्वल है, इसे क्या बोल देंगे, स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल इसमें रोम्बस में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है सॉरी। तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल राइट एंगल्स, है ना। पैरेललोग्राम के पास विद द इक्वल साइड्स इज अ रोम्बस। तो ध्यान समझो बेटा क्या है सिचुएशन, एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या है। अ पैरेललोग्राम हैविंग राइट, अ पैरेललोग्राम हैविंग all right angles is a rectangle, right. A parallelogram having all right angles is a rectangle. Rectangle, right. This is a rectangle. Obviously this is clear, ठीक है। Parallelogram with the equal sides is a rhombus. A rectangle having equal sides is a square.
rhombus with each angle, right angle it is square, है ना. A trapezium is not a parallelogram, but parallelogram is a types of trapezium, right. आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, you should keep in mind, trapezium is not a parallelogram. Trapezium is not a parallelogram, but parallelogram is a trapezium, है ना. इसका कन्वर्स प्रूफ मतलब ठीक नहीं है. A trapezium is not a parallelogram, but a parallelogram is a trapezium. A kite is a quadrilateral but not a parallelogram, है ना. ये सब चीजें बेटा एसएसएल रीजन में आ सकता है या कभी नॉर्मल क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. समझ आया क्या? सिंपल, ठीक है, क्लियर है. अब जरा कुछ हम लोग और बात कर लेते हैं. यू शुड कीप इन माइंड फिगर्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD and a parallelogram ABCD are given below, right. हमने बता रखा है बेटा सिंपल. A perimeter is the same but the area occupied is different, है ना. तो you should keep in mind area of a parallelogram क्या होता है बेटा, सीधा सा कंडीशन क्या होता है, AB into DP, है ना. सिंपल पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना. स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ पैरेललोग्राम इज लेस देन स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, राइट. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में स्पेस किसके पास ज्यादा होगा, रेक्टेंगल के पास ज्यादा होगा, है ना. स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पैरेललोग्राम इज लेस देन स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर एरिया ज्यादा आएगा. यू शुड कीप इन माइंड, राइट. ये आपको ध्यान रखना है बेटा, राइट. और यहाँ पर आपको ये सिंपल वे में हमने समझा दिया कि ये चीज लेस देन होगी इस चीज से, राइट. यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है क्या? समझ आए अच्छे से? दैट्स ग्रेट. अब बात करते हैं बेटा कि जो एप्लीकेशंस ऑफ रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल का एप्लीकेशन क्या है. यू शुड कीप इन माइंड. देखो एप्लीकेशंस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन रियल लाइफ, यू कैन सी ये क्या चीज़ है बेटा. अगर आपको ध्यान से देखो बेटा, कमेंट में लिख के बताओ क्या है ये फिगर आपको किस चीज़ का दिख रहा है, ठीक है. ये एक तरीके से मैप है. जब आप किसी घर को कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके लिए आप प्लानिंग बनाते हो, राइट. सो वो प्लानिंग के अंदर किस तरह से चीज़ों का ढेर सारे क्वाड्रिलेटरल जैसा होगा. या किसी कॉलोनी को आप मैप कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई आपने बड़ा सा कोई सिटी आप डिजाइन कर रहे हो, तो उस जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी. तो एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैंने इन रियल लाइफ मैंने समझा दिया बेटा. सीधी सी कंडीशन है, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स आर द मोस्ट प्रीफर्ड शेप इन आर्किटेक्चरल, है ना, डिजाइंस, है ना. आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आप कभी भी आपका मकान है उसका आपने मैप देखोगे तो वो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, राइट. क्वाड्रिलेटरल विद द 4 एजेस and 4 corners allow maximum utilization of the space and help to create amazing buildings, है ना, buildings, right. For example, a floor plan of a building has different types of quadrilaterals. आप कभी भी देखना बेटा, आपका जो मकान बना हुआ है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसके अंदर ढेर सारे जो रूम्स आपको जब चीज़ें दिख रही होंगी सब 99% बेटा मान के चलो क्वाड्रिलेटरल ढेर सारे मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना. सिंपल सा सिचुएशन. तो अब बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में. ध्यान से देखो, जैसे फिगर्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD एंड पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ये रेक्टेंगल है और ये आपके पास पैरेललोग्राम है. यू कैन सी, है ना. ये 3 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा. ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा. गॉट इट? सिंपल है, समझ आया, ठीक. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, राइट. फिगर्स आर रेक्टेंगल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD समथिंग आर गिवन. द पेरीमीटर इज द सेम बट एरिया ऑक्युपाइड इज डिफरेंट. पेरीमीटर बेटा अलग होगा, पेरीमीटर सेम होगा, सॉरी पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स होगा ना. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स, मतलब अगर आपने किसी फील्ड के अंदर आपको उसका बाउंड्री करनी है उसकी, तो पेरीमीटर यूज करेंगे, है ना. जैसे कोई खेत है या कुछ भी है, उसके चारों तरफ आपको वॉल लगाना है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको उसमें पूरे में वाटर डालना है या इसके तरफ मतलब आपको मतलब पेंट करना है सड़क क्या कुछ भी है, तो उसमें जो होगा एक वॉल आपके पास है, उसको अगर आपको पेंट करना है तो आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे, राइट. तो यू कैन सी दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दिस, है ना, एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस. दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे. स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पैरेललोग्राम इज लेस देन द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रेक्टेंगल. ये बात मैंने आपको समझा दी. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी दैट, है ना. देखो 4 into 3 कितना आएगा बेटा, है ना. यू कैन सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, 12 स्क्वायर मीटर, है ना. यहाँ पर क्या करना है आपको, AB, है ना. सो यू कैन सी AB कितना है बेटा, आपके पास AB है 3 सेंटीमीटर, राइट.
और DP इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो ये कैसे क्या करोगे, यहाँ पर यू हैव टू टेक द, है ना, सो इसका आपको एक रेक्टेंगल लगा के कुछ भी 90 डिग्री है आपके पास, है ना, तो आप यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर निकाल लोगे, है ना। इसको क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये निकला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली चेंज रिजल्ट्स आएंगे। गॉट इट, सिंपल सा है, ठीक है। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, यू शुड ट्राई टू आंसर, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर लिखो। दिस इज द पॉप क्विज, है ना। जल्दी से आंसर क्या बेटा, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यस स्टूडेंट्स, जल्दी से बेटा कमेंट में आंसर कर दो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, बहुत जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, आंसर फास्ट। यस, जल्दी से बेटा कर दो। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, जल्दी से बता दो, राइट। तो आंसर क्या होगा, जिन बच्चों ने पैरेललोग्राम लिखा बेटा उनका आंसर करेक्ट है ना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, गॉट इट, आई थिंक सो, है ना, पैरेललोग्राम, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट, है ना, इजी सा क्वेश्चन था। चलो अभी हमने जो सीखा बेटा उसका जरा समरी कर लेते हैं जल्दी से, उसका मैं आपको जल्दी जल्दी समरी समझा देता हूँ, बहुत ध्यान समझना। इसके ऊपर बेस्ड आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन, है ना, कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको प्रॉपर आंसर करना होगा, राइट। मैं अभी पहले समझाता हूँ आपको, उसके बाद बेटा मैं पूछूंगा आपसे, राइट, यू शुड सी दैट। तो ट्रेपेजियम, है ना, पैरेललोग्राम एंड काइट आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, right? A quadrilateral is a parallelogram and opposite sides are equal and parallel, right? You should keep in mind, right? अब आती बता rectangle, rhombus, square are special type of parallelogram. You should keep in mind बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सिंपल सी सिचुएशन आपको ध्यान रखनी, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स, है ना। तो इसमें अंतर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश द डिफरेंस इज व्हाट, है ना, यू कैन सी, है ना, क्या है, साइड्स और एंगल्स का डिफरेंस मिलेगा। यू शुड कीप इन माइंड। बात समझ में आ गई क्या सही से? अब बात करते बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, यू हैव टू आंसर। अगर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली दे दिया तो आपने बेटा क्वाड्रिलेटरल में काफ़ी हद तक आपने सक्सेस अचीव कर ली। ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है बेटा, लेकिन बात यही है कि आपको स्टेप वाइज चलना है। आपको थोड़ी सी चीज़ आपको समझ में आई, उसका आपने क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर दे दिया, राइट। लेट्स सी क्या होगा बेटा, ध्यान से देखते हैं। यू कैन सी, ठीक है, नेम द क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो राइट, आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रोम्बस इज अ, ए फिगर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, रोम्बस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा, आपको आंसर करना है, इज इट ट्रू और फॉल्स, है ना, राइट। आपको सोच के आंसर करना बेटा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, समझ आए। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द, इसको ट्रू फॉल्स बाद में कर लेते हैं, राइट, पहले ये कर लो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकंड, मुझे क्वेश्चंस के बेस पे, ओके, चलो पहला क्वेश्चन तो बेटा ये है, ये क्वेश्चन है आपको, नेम द क्वाड्रिलेटरल, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। हमने थोड़ा सा चेंज कर दो बेटा, है ना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि सबके नाम देने हैं आपको, नाम क्या है, गॉट इट। पहला क्वेश्चन सबको आपको नेम करना है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, राइट, यू हैव टू आंसर, ठीक है। तो बेटा आपको सोच के आंसर करना है जल्दी से, राइट। तो ये फर्स्ट जो है नेम द क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या है बेटा, आप कमेंट में जल्दी से लिख दो, इसका नाम क्या है, राइट। अगर आपको समझ आया आंसर करो बेटा जल्दी से। पहले को मैं क्या बोलूंगा, ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, this is trapezium, first part is trapezium and second is
इसका नाम क्या है बेटा? रेक्टेंगल, ऑब्वियसली। रेक्टेंगल। इसका नाम क्या है? यू शुड आंसर, इट इज व्हाट? यस स्टूडेंट्स, कमेंट करो। रोम्बस, दिस इज रोम्बस। ये क्या है? दैट इज, यस स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर। दिस इज व्हाट? स्क्वायर। And this is what? Yes student, this is parallelogram. पैरेललोग्राम। तो जिन बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी से तरीके से समझ में आया बेटा। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में, राइट। यू कैन सी द क्वेश्चन, रोम्बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम। जल्दी जल्दी बेटा आपको आंसर करना है। आपको ये बताना है कि ए ऑप्शन ये ट्रू है या फॉल्स है, बी ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, सी ऑप्शन ट्रू या फॉल्स, एंड डी ऑप्शन ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो अब जल्दी जल्दी बेटा आंसर कर दो, कमेंट कर दो जल्दी से, ये ट्रू है या फॉल्स है पहला, है ना। रोम्बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, ये बेटा ट्रू है या फॉल्स? जल्दी से बेटा कमेंट करो। ये बेटा ट्रू है, ठीक है। रोम्बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बताया था मैंने आपको, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, काइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेललोग्राम। काइट क्या पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल है? काइट कैसा होता है बेटा? आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, है ना। काइट इसमें नहीं है, हमने भी काइट दिखाया था आपको। यू कैन सी द काइट, दिस इज काइट। क्या ये पैरेललोग्राम है बेटा? आप चेक करके मुझे बता दो जल्दी से, इज इट पैरेललोग्राम? यू हैव टू आंसर। आंसर इज नो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। सो ये क्या है? फॉल्स, दिस इज फॉल्स। फॉल्स। सी ऑप्शन, a rectangle with the equal sides is called a square. Yes students, tell me, is it true or false? Yes sir, it is true. And if both sides of a trapezium are equal and parallel to its parallelogram, right, so it is what, है ना, so this is true also, है ना। आप चेक कर लो बेटा, जो आपने आंसर्स लगाए थे अगर ये करेक्ट है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, राइट। समझ आया क्या अच्छे से बेटा? सीधी सी कंडीशन है, आपको हमेशा रेडी रहना है कि आपने जो पढ़ा है अगर आप उसे आंसर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी तुम पढ़ते हो, सपोज मान लो तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी तो 15 मिनट निकाला करोगे बेटा। मान के चलो कि तुम्हारे पास 2 स्टमक्स हैं, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। आपने फूड खाया, कुछ भी खाना खाया, कुछ भी खाया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अगर आपने 3 से 4 घंटे पढ़ाई करी है तो आपको उस चीज़ को डाइजेस्ट करना है। कम से कम 10 या 12 मिनट आप एक्स्ट्रा कहीं अकेले बैठा करो, सब चीज़ों को रिकॉल करा करो। जैसे अभी मैंने पढ़ाया तो मैं कहीं बैठ कर थोड़ी देर के लिए आप रिकॉल करो, फिर उसको चेक करो, या चाहो तो दोबारा से देख लो जो तुमने सोचा वो ठीक था या गलत था, राइट। तो यहाँ से बेटा आपकी जो मेमोरी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना स्टार्ट करेंगे। ढेर सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया है। आप चाहें तो टेलीग्राम पे उनके मार्क्स दे सकते हैं, राइट। सो अभी भी आपके पास मौका बेटा, मैंने आपको बताया सिंपल वे में, यू कैन सी दैट ऑल्सो, राइट। एक ऑफर जिसके बारे में तुम्हें बताया, दैट इज PKS मैथ्स। इफ यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज PKS मैथ्स, राइट। अगर आपने ये कोड यूज किया यू विल गेट डेफिनेटली, ठीक है, 60% ऑफ, राइट। दिस इज द ऑफर, है ना। अगर आपको करना बेटा कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं बेटा सीधी सी कंडीशन, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, राइट। एंड यस स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। Unacademy. Let's crack it.